नमो बुद्धाय साथियों। बाबा साहब द्वारा लिखित ग्रंथ बुद्ध और उनका धम्म, इस ग्रंथ की इस कड़ी में हम अध्ययन करेंगे असित मुनि का आगमन और महामाया का महापरिनिर्वाण। जिस समय बालक का जन्म हुआ उस समय हिमालय में असित नाम के एक बड़े मुनि रहते थे। असित मुनि ने सुना कि देवतागण बुद्ध शब्द के उच्चारण से आकाश को गुंजायमान कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि अपने वस्त्रों को ऊपर उछालते हुए प्रसन्नता के मारे इधर उधर घूम रहे हैं। वे सोचने लगे कि क्यों न मैं वहां जाऊं और उस स्थान का पता लगाऊं जहां बुद्ध ने जन्म ग्रहण किया। महान मुनि असित अपने भांजे नरदत्त के साथ उठ खड़े हुए और चलकर शुद्धोधन के घर आए और उनके महल के द्वार पर आकर खड़े हो गए। असित मुनि ने देखा कि शुद्धोधन के महल के द्वार पर लाखों भीड़ के रूप में एकत्रित हुए हैं। वह द्वारपाल के पास गए और बोले, हे पुरुष, जाओ और राजा को सूचना दो कि द्वार पर एक मुनि खड़े हैं। तब द्वारपाल राजा के पास गया और हाथ जोड़कर विनती की, राजन, द्वार पर एक वृद्ध मुनि पधारे हैं और आपसे भेंट करना चाहते हैं। राजा ने असित मुनि को बैठने के लिए उचित आसन की व्यवस्था की और द्वारपाल से कहा, मुनि को अंदर आने दो। महल के बाहर आकर द्वारपाल ने असित से कहा, कृपया अंदर पधारें। असित मुनि राजा के सामने उपस्थित हुए, आशीर्वाद दिया और बोले, राजन आपकी जय हो, राजन आपकी जय हो। आप चिरकाल तक जीवित रहें, अपने राज्य का धर्मानुसार शासन करें। तब शुद्धोधन ने आदरपूर्वक असित मुनि के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। जब उसने देखा कि असित मुनि सुखपूर्वक आसीत हो गए हैं तो शुद्धोधन ने पूछा, मुनिवर, मुझे स्मरण नहीं कि इसके पूर्व भी मुझे आपके दर्शन हुए हैं। आपके यहाँ आगमन का क्या उद्देश्य है? आपके यहाँ पधारने का क्या कारण है? इस पर असित ने राजा शुद्धोधन से कहा, राजन, तुम्हें पुत्र लाभ हुआ है, उसे देखने की इच्छा से मैं यहाँ आया हूँ। शुद्धोधन बोले, मुनिवर, बालक इस समय सोया है, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करने की कृपा करें। मुनि का उत्तर था, राजन, इस तरह की दिव्य विभूतियाँ देर तक सोती नहीं रहती, वे स्वभाव से ही जागृत होती हैं। तब बालक ने मुनि पर अनुकंपा करते हुए अपने जागते रहने का संकेत दिया। यह देखकर कि बालक जाग उठा है, शुद्धोधन ने उसे दृढ़तापूर्वक दोनों हाथों से लिया और असित मुनि के सामने ले आया। असित ने देखा कि बालक 32 महापुरुष लक्षणों तथा 80 अनुव्यंजनों से युक्त है। उसने देखा कि उसका शरीर शुक्र और ब्रह्मा के शरीर से भी अधिक दिव्य है और उसका तेजोमंडल उनके तेजोमंडल से लाख गुना अधिक प्रदीप्त है। उसके मुंह से तुरंत यह वाक्य निकला, निसंदेह यह अद्भुत पुरुष है। वे अपने आसन से उठे, दोनों हाथ जोड़े और उनके पैरों पर गिर पड़े। उन्होंने बालक की परिक्रमा की और उसे अपने हाथों से लेकर विचार मग्न हो गए। असित मुनि पुरानी भविष्यवाणी से परिचित थे कि उनके शरीर में गौतम की ही तरह के 32 महापुरुष लक्षण होंगे। वह इन दो गतियों में से एक को निश्चित रूप से प्राप्त होगा, तीसरी को नहीं। यदि वह गृहस्थ रहेगा तो वह चक्रवर्ती नरेश होगा, यदि वह गृह त्याग कर प्रवृत्त हो जाएगा तो वह सम्यक संबुद्ध होगा। असित मुनि को निश्चय था कि यह बालक गृहस्थ नहीं बनेगा। बालक को देखकर वह सिसकियाँ भर भर रोने लगा। शुद्धोधन ने देखा कि असित ऋषि सिसकियाँ भर भर कर रो रहा है। उसे इस प्रकार रोता देखकर शुद्धोधन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने असित ऋषि से निवेदन किया, हे मुनिवर, आप इस प्रकार क्यों रो रहे हैं? आंसू क्यों बहा रहे हैं? ठंडी सांस क्यों ले रहे हैं? मैं समझता हूँ कि बालक का भविष्य तो निर्विघ्न ही है। असित मुनि ने राजा को उत्तर दिया, राजन, मैं बच्चे के लिए नहीं रो रहा हूँ, इसका तो भविष्य निर्विघ्न है, मैं अपने लिए रो रहा हूँ। ऐसा क्यों? शुद्धोधन ने पूछा। असित ऋषि का उत्तर था, मैं जरा जीर्ण हूँ, वय प्राप्त हूँ। यह बालक निश्चयात्मक
रूप से बोधि लाभ करेगा, सम्यक संबुद्ध होगा। तदनंतर वह लोक कल्याण के लिए अपना धम्म चक्र प्रवर्तित करेगा, जो इससे पहले इस संसार में कभी प्रवर्तित नहीं हुआ है। जिस श्रेष्ठ जीवन की, जिस धम्म की वह घोषणा करेगा, वह आदि में कल्याणकारक होगा, मध्य में कल्याणकारक होगा और अंत में कल्याणकारक होगा। वह अर्थ तथा व्यंजन की दृष्टि से निर्दोष होगा, वह परिशुद्ध होगा, वह परिपूर्ण होगा। जिस प्रकार राजन कभी कहीं इस प्रकार में गूलर पुष्पित होता है, उसी प्रकार अनंत गुणों के अनंतर इस संसार में कहीं बुद्धोत्पाद होता है। राजन, इस प्रकार निश्चय से यह बालक बोधि लाभ करेगा, सम्यक संबुद्ध होगा और तदनंतर अनंत प्राणियों को इस प्रकार दुखमय सागर के पार ले जाकर सुखी करेगा। लेकिन राजन, मैं उस बुद्ध को नहीं देख सकूँगा, इसलिए राजन मैं इस दुख से दुखी हूँ और रो रहा हूँ। मैं अपने जीवन में उस बुद्ध की पूजा नहीं कर पाऊँगा। तब राजा ने असित मुनि और उसके भांजे नरदत्त को श्रेष्ठ भोजन करके संतपित किया और वस्त्र दान देकर उसकी परिक्रमा कर वंदना की। तब असित ने अपने भांजे नालक को कहा, नरदत्त, जब कभी तुम्हें यह सुनने को मिले कि यह बालक बुद्ध हो गया है, तब जाकर शरण ग्रहण करना। यह तेरे सुख, कल्याण और प्रसन्नता के लिए होगा। इतना कहकर असित ने राजा से विदा ली और अपने आश्रम को चले गए। 5वें दिन नामकरण संस्कार किया गया। बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। उसका गोत्र गौतम था, इसलिए जनसाधारण में वह सिद्धार्थ गौतम नाम से प्रसिद्ध हुआ। बालक के जन्म की खुशियाँ और उसके नामकरण की विधियाँ अभी समाप्त ही नहीं हुई थी कि महामाया अचानक बीमार पड़ गई और उसके रोग ने गंभीर रूप धारण कर लिया। अपना अंत समय निकट आया जान उसने शुद्धोधन और प्रजापति को अपनी सैया के समीप बुलाया और कहा, मुझे विश्वास है कि असित ने मेरे बच्चे के बारे में जो भविष्यवाणी की वह सच्ची निकलेगी। मुझे यही अफसोस है कि मैं उस वाणी को पूरा हुआ न देख सकूंगी। प्रजापति, मैं अपना बच्चा तुम्हें सौंप जाती हूँ। मुझे विश्वास है कि उसके लिए तुम उसकी माँ से भी बढ़कर रहोगी। मेरा बालक शीघ्र ही मातृहीन बालक हो जाएगा, लेकिन मुझे इसकी तनिक चिंता नहीं कि मेरे बाद यथा योग्य विधि से उसका लालन पालन हो सकेगा। अब दुखी न हो, अपने प्राण त्यागने दे। मेरा अंत समय आ गया है, यमदूत मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतना कहते कहते महामाया ने अंतिम सांस ली। शुद्धोधन और प्रजापति दोनों को ही बड़ा दुख हुआ। दोनों फुट फुट कर रोने लगे। जब सिद्धार्थ की माता का देहांत हुआ तो उनकी आयु केवल 7 दिन की ही थी। सिद्धार्थ का एक छोटा भाई भी था, उसका नाम था नंद। वह शुद्धोधन की दूसरी रानी महाप्रजापति से उत्पन्न हुआ था। उसके ताया चाचा की भी कई संतानें थीं। महानाम और अनिरुद्ध शुक्लोधन के पुत्र थे और आनंद अमितोदन के। देवदत्त उसकी बुआ अमिता का पुत्र था। महानाम सिद्धार्थ की अपेक्षा बड़ा था और आनंद छोटा। सिद्धार्थ उनके साथ खेलता खाता बड़ा हुआ। साथियों, इस प्रकार माता महामाया का परिनिर्वाण हुआ और आने वाली कड़ी में हम उनकी बचपन शिक्षा के बारे में अध्ययन करेंगे। साथियों, कड़ी में बने रहने के लिए धन्यवाद और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि पूरी कड़ी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।